नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षकों के संदर्भ में एक नोटिफिकेशन जो है वो निकल करके आया, जहां पर सीटेट के नंबरों के आधार पर एक्शन जो है वो लिया गया है। उसी की बात इस वीडियो में करेंगे। तो ये नोटिफिकेशन कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी बांका की तरफ से निकल करके आया है, जहाँ पर एक न्यायाधीश संख्या की बात की गई है और स्वामी गुप्ता और अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में जो माननीय उच्च न्यायालय हैं उनके द्वारा दिनांक 28 जनवरी 2025 को एक न्यायाधीश पारित हुआ था, उसी के संदर्भ में जो है ये लेटर लिखा गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ कैंडिडेट के नाम लिखे गए हैं और ये कैंडिडेट की टोटल संख्या 16 है। अब यहाँ पर बताया ये गया है कि ये जो उपयुक्त विषय है, इसके संबंध में अंकित करना है कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बिहार और ज्ञापांक संख्या भी लिखी गई 1341 दिनांक 15/5/2024 में स्पष्ट अंकित है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो आहूत केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जो सीटेट की परीक्षा है, उसकी जो नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना में स्पष्ट है कि सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को 60% या अधिक अंक प्राप्त करने पर ही उन्हें योग्य घोषित किया जाएगा। साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा भी प्रावधानित है कि राज्य के मूल निवासी ही केवल बिहार अधिनियम 3/1992 के जो अधीन राज्य में आरक्षण का लाभ है वो प्राप्त कर सकते हैं। राज्य के बाहर के जो निवासी हैं वो इस अधिनियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। तो उस उक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार राज्य के बाहर अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णांक हेतु 5% की छूट जो है वो नहीं दी जाएगी। परंतु आप सभी जो ऊपर नाम दिए गए ना 16, इनके द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा में 5% की छूट प्राप्त करके विद्यालय अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं, जो कि विभागीय नियम के प्रतिकूल है। इनका कहने का मतलब है इतने लोग 16 लोग हैं यहाँ पर जिनके 90 नंबर से कम नंबर है और 82 से ज़्यादा नंबर है। तो ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो अदर स्टेट के हैं फिर भी यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, और इन्हीं को लेकर के लिखा गया है आगे कि पत्र प्राप्ति के साथ ही संबंध में आप अपना स्पष्टीकरण के साथ सीटेट का मूल अंक पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, इनकी मूल प्रति प्राप्ति के साथ ही समर्पित करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरुद्ध कार्रवाई होगी। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा होता है तब ये सारी चीज़ें क्यों नहीं देखी जाती, क्यों रह रह कर थोड़े थोड़े दिन बाद जो है इस प्रकार से कैंडिडेट जो है वो पकड़ में आते हैं। क्योंकि इस तरीके से जो कैंडिडेट को भर्ती कर लिया जाता है, इससे उन कैंडिडेट का नुकसान होता है जो वाकई में जो है उस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। तो स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें देख सुन करके बिना कोई लापरवाही के जो है वो जांच करनी चाहिए। बाकी ये जिला शिक्षा पदाधिकारी बांका जो है उसके साइन वगैरह भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो ये था इस ओवरऑल नोटिफिकेशन में। बाकी कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।